दर्शकों नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश से, जहां शक्तिपुत्र जी महाराज एवं पंडोखर दरबार के पीठाधीश्वर गुरुशरण दास के बीच में छिड़ी है जुबानी जंग। जहां पंडोखर दरबार के पीठाधीश्वर भूले मर्यादा। इस जुबानी जंग को देखने के बाद ये नहीं लगता क्या हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज पंडोखर धाम सरकार के दरबार के पीठाधीश्वर गुरुशरण दास की तरह से लोग भी हो गए हैं जो हिंदू धर्म को कर रहे हैं बदनाम। यदि शक्तिपुत्र महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए विश्व आध्यात्म जगत को ससम्मान खुला चैलेंज कर दिया था, तो उसमें बुरा क्या किया। गुरुशरण दास पंडोखर महाराज, कि आप नहीं चाहते कि लोगों के सामने सत्य आए, कि आप नहीं चाहते कि लोग आडंबर से बचें, पाखंड से बचें। क्या यूं ही पाखंड करके लोगों को लूटते रहना चाहते हो। जिस तरह से जुबानी जंग जारी है, ये सनातनियों के लिए बड़ी दुखद बात है। आइए देखें किस तरह से अपनी बात को बोलने के बाद फिर बात से पलट जाता है पंडोखर महाराज। शक्तिपुत्र जी महाराज के बातचीत के बाद, उनके दिखाए गए आईने के बाद किस तरह से बौखलाई अंदाज में हो रही बातचीत। दोनों महात्माओं की बातचीत सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना एक दूसरे के प्रति आक्रोश भरा है इनमें। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि एक ऐसा मंच करा दें जहां पर हो जाए महात्माओं का शक्ति परीक्षण और हो जाए पर्दाफाश, ताकि लोग धर्म और पाखंड के नाम पर लोगों को, भोली भाली जनता को न लूटें। आज सत्य और धर्म की रक्षा के लिए इन धर्माचार्यों के शक्ति परीक्षण की आवश्यकता है। आइए देखें किस तरह हुआ अनर्गल आलाप। कि अगर उसके पास सत्य की सामर्थ है तो समाज के बीच खड़े होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किसके पास सत्य है और किसके पास सत्य नहीं है। इसका परीक्षण होना चाहिए। आज अनेकों साधु संत सन्यासी हैं और जगह जगह पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। अधिकांश लोगों का धन कमाना ही एक पेशा बन गया है। हां, मैंने कथावाचकों पर भी आवाज उठाई है। रूप से दे दे, उससे कहा जाता है क्वेश्चन मार्क का डॉट डॉट स्थल भरे। अब तुम डॉट 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 को वर्ग समझ गए। तुम्हारी तो डॉट डॉट, अब तो मैं कुछ भी हो सकता। देखो, हम बुंदेलखंड के हैं और आप ऐसी नगरी में आश्रम बनाए हैं, शहडोल अमरकंटक क्षेत्र में। अरे लाज रखो। अरे एक बार शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य जी का कुमारल भट्ट जी के शिष्य या गुरु या बहन बहनोई, जो भी मैटर, बहनोई साले का बीच का मैटर था, जब बौद्धों को उन्होंने हराया, जो भी हुआ, और शंकराचार्य जी पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, तो मंडन मिश्र हार गए थे अपने शंकराचार्य भगवान से। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं उनके अर्धांगिनी हूं, अभी आपने पूरा नहीं जीता, आधा जीता, अब हमसे लड़ो पहले। तो उनने एक विषय पूछ लिया, उस पर शंकराचार्य भगवान ने समय मांगा और समय मांगने के बाद वो शास्त्र करने आ गए। फिर उनने वही क्वेश्चन किया, उनने कहा बता देते हैं तो दोष लगता है। और महाराज जी तुम तो यही भूल गए कि हम ऋषि वाला ऋषि हैं। तुमने तो अपनी औकात से ही बाहर चले गए, इसलिए पता लग गया तुम कालनेमी हो। इसलिए मैंने ऐसे कुछ शब्द बोले थे कि तुम्हारी औकात सामने आ जाए कि तुम किस गुरु की परंपरा से जुड़े हो और तुम्हारी औकात क्या है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मेरे यहां आना, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, सम्मानजनक जगह मिलेगी। क्या करेंगे? घास खो देंगे। आपने खुद ही अपने उसमें कहा कि पहले आना, हमारे यहां वैज्ञानिक मशीनें लगी हैं, उनको परीक्षण कराना, वहां से सफल होंगे तो मेरे पास आ जाना, इस श्रेणी में आते होंगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। अरे महाराज जी, शक्तिपुत्र जी महाराज जी ये कब कहा कि हमारे यहाँ मशीनें लगी हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि एक शक्ति परीक्षण होना चाहिए जहाँ पर मीडिया के लोग हों, विद्वान हों, धर्म को जानने वाले लोग हों, और वे मशीनें हों वैज्ञानिकों की जो झूठ और सच को पकड़ने में सफल हैं, सक्षम हैं।
तब हो सकेगा शक्ति परीक्षण। लेकिन आप तो सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। आइए फिर सुने उन्होंने क्या कहा था। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, मैं तो सभी का सम्मान आह्वान मैंने किया है। और मैंने कहा इस काल में जो भी सत्य का पालन करने वाले होंगे वो मेरी आवाज के समर्थक बनेंगे। क्योंकि मानवता क्या चाह रही है, साधु संत क्या चाह रहे हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। आज की मानवता क्या चाह रही है, आज की मानवता चाह रही है उनके धर्म की रक्षा हो, और उसी धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक धर्म आयोजन की चुनौती दी है कि इस धरती पर कहीं पर भी एक धार्मिक आयोजन होना चाहिए जहां पर समस्त जो प्रमुख हों वो उपस्थित हों। शंकराचार्यों की ससम्मान उपस्थिति का मैंने आह्वान किया है। कल भी मैंने कहा था कि मैं शंकराचार्यों के पक्ष की तरफ से खड़ा होने के लिए तत्पर हूं। एक आयोजन हो जिसमें मीडिया के लोग भी हों, जिसमें वैज्ञानिक लोग भी हों, विज्ञान का भी उपयोग किया जाए कि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है, मशीनें पकड़ने में सक्षम है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हों, उस आयोजन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो, प्रसारण हो, जिसे मानवता देख सके। सुना आपने शक्तिपुत्र जी महाराज ने क्या कहा था और किस तरह से यूं योग घुमा रहा है पंडोखर पीठाधीश्वर। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।